आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इन लेक्चर सीरीज में हम श्रीमद् भगवद गीता को सिस्टमैटिकली पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हम अध्याय 1 श्लोक संख्या 8 में कर्ण के विषय पर चर्चा कर रहे थे। कर्ण एक बहुत बढ़िया उदाहरण है इस बात को समझने के लिए कि जब एक अच्छा व्यक्ति बुरी संगत में फंसता है तो उसका क्या होता है। कर्ण दुर्योधन की कुसंगति में फंस गया था, इसीलिए उसका बहुत बुरा अंत होता है। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 8। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। चौथा नाम दुर्योधन लेता है कृपाचार्य का। कृपाचार्य कौन है? कृपाचार्य द्रोणाचार्य की पत्नी कृपि के भाई हैं। च तथा समितिञ्जय सदा संग्राम विजयी। दुर्योधन कह रहा है कि ये सभी सदा संग्राम विजयी रहे हैं, यानी युद्ध में हमेशा जीतते रहे हैं। जबकि कर्ण तो काफी बार अर्जुन से हारे हैं, फिर भी दुर्योधन ऐसा कह रहा है। जैसे जब कौरव गुरु दक्षिणा में द्रुपद को बंदी बनाने के लिए गए, तब कर्ण भी उनके साथ था, लेकिन वे हार गए और वे द्रुपद को बंदी नहीं बना पाए। लेकिन जब पांडव गए, पांडवों में केवल अर्जुन के पराक्रम से द्रुपद को बंदी बना लिया गया। दूसरी बार जब दुर्योधन का अपहरण होता है, जब दुर्योधन किडनैप हो जाता है, तब कर्ण उसके साथ था, लेकिन कर्ण उसको नहीं छुड़ा पाया। तब भीम और अर्जुन जाकर दुर्योधन को छुड़ा कर वापस लाते हैं। एक और बार जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था, तो ये तो आप सबको पता है, द्रौपदी का स्वयंवर अर्जुन ने जीता। जिस वक्त अर्जुन ने वो स्वयंवर जीता, वो उस वक्त ब्राह्मण वेश में थे, यानी वो सबसे छुपा, अपनी आइडेंटिटी को सबसे छुपाकर ब्राह्मण वेश में रह रहे थे। और उस स्वयंवर में अन्य सारे कुरु राजकुमार और अन्य सारे राजकुमार उपस्थित थे, दुर्योधन और कर्ण भी उपस्थित थे। तो जब अर्जुन इस स्वयंवर को जीत जाते हैं, तो बाकी सारे क्षत्रिय राजकुमारों को अपना अपमान महसूस होता है कि क्षत्रियों की राजसभा में एक ब्राह्मण को स्वयंवर में भाग लेने दिया जा रहा है, और ऐसा सोचकर वो अर्जुन पर आक्रमण कर देते हैं। लेकिन अर्जुन इतने पराक्रम से लड़ते हैं कि वो सभी राजकुमार कर्ण सहित उन्हें हरा नहीं पाते। फिर भी दुर्योधन यहाँ पर सभी को समितिञ्जय सदा संग्राम विजयी कहकर संबोधित करता है। अश्वत्थामा। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र था और उनकी एकमात्र कमजोरी। इसी कमजोरी के चलते आचार्य द्रोण का वध होता है। अश्वत्थामा भी एक बहुत शक्तिशाली योद्धा है, लेकिन ये दुर्योधन की कुसंगति में है, इसलिए अधर्म की तरफ से इस महाभारत युद्ध में लड़ने आए हैं। अश्वत्थामा द्रोण के पुत्र हैं, और जो उन्हें भगवान शिव की खूब तपस्या करने के बाद उन्हें ऐसा पुत्र प्राप्त हुआ है, बहुत तेजस्वी, जिसके पास एक मणि है। अश्वत्थामा अपने मस्तक पर एक मणि के साथ पैदा होता है। अब अश्वत्थामा जब ये पूरा युद्ध समाप्त हो जाता है, तो दुर्योधन हार जाते हैं। कौरव की जो पक्ष की सेना है वो हार जाती है, पांडव लोग जीत जाते हैं। अश्वत्थामा उस वक्त अपने पिता को खो चुका होता है, उनके पिता का वध हो जाता है। तो अपने राजा की ऐसी हार देखकर अपने पिता का वध को स्मरण करके अश्वत्थामा अधीर हो जाता है, और वो रात के समय पांडवों के शिविर में जाता है और द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों की हत्या कर देता है। द्रौपदी के पास जब ये खबर पहुंचती है कि उसके पांचों पुत्र की हत्या हो गई है, तो उसे बहुत दुख लगता है, वो रोने भी लग जाती है, बहुत क्रंदन करने लगती है। उसका रोना सुनकर अर्जुन उसको प्रॉमिस करते हैं कि मैं उस अश्वत्थामा का सर तुम्हें लाके दूंगा, और उसी वक्त तुरंत रथ में कृष्ण को लेकर के वो लोग अश्वत्थामा के पीछे जाते हैं। अश्वत्थामा अपने पीछे अर्जुन को आया देख बहुत घबराता है और वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन जब अंत में कुछ नहीं पड़ता तो उसे स्मरण आता है कि मेरे पास ब्रह्मास्त्र है, मेरे पिता ने मुझे ब्रह्मास्त्र दिया, और तो वो अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र से प्रहार कर देता है। इधर ब्रह्मास्त्र से अग्नि की ऐसी लपटें आ रही होती हैं कि अर्जुन देखते हैं कि चारों तरफ अग्नि है, तो वो सीधे कृष्ण की शरण लेते हैं। ये देखिए भक्त का बिहेवियर, जैसी प्रॉब्लम है तो सीधे भगवान की शरण में, तो वो कृष्ण की शरण लेते हैं। कहते हैं, हे जनार्दन, आप तो अपने भक्त की रक्षा करने के समर्थ हैं, आप तो बहुत शक्तिशाली है, आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। कृष्ण कहते हैं कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है तुम पर, तो तुम भी ब्रह्मास्त्र का उपयोग करो और दोनों ब्रह्मास्त्रों को तुम वापस से रिट्रैक्ट कर लो। तो अर्जुन अपना ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करते हैं, और इस ब्रह्मास्त्र से दूसरे ब्रह्मास्त्र को भी वो रिट्रैक्ट करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। उसके बाद वो अश्वत्थामा को पकड़ के एकदम जानवर की जैसे उसे पकड़ के द्रौपदी के सामने रख देते हैं कि ये है तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा। लेकिन द्रौपदी को ये अच्छा नहीं लगता। द्रौपदी को
द्रौपदी कहती कि मैंने अपने 5 पुत्र खोए हैं, तो मुझे पता है कि एक पुत्र को खोने का दर्द क्या होता है। तो मैं नहीं चाहती कि अश्वत्थामा की माता कृपि को भी यही दुख प्राप्त हो। मैं उनको दुखाना नहीं चाहती हूँ। वैसे भी उनके पति द्रोणाचार्य की मृत्यु हो चुकी है, अब अश्वत्थामा उनका एकमात्र सहारा है, तो आप इसको छोड़ दीजिए। तो इस प्रकार वो पांडव अश्वत्थामा को छोड़ देते हैं। लेकिन क्या अश्वत्थामा ने लेसन सीखा? नहीं सीखा। वो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग फिर से करता है और इस बार वो कुरुवंश के आखिरी वंश जो उत्तरा के गर्भ में है, अभिमन्यु और उत्तरा का पुत्र परीक्षित जो उत्तरा के गर्भ में है, उस पर ब्रह्मास्त्र से प्रहार कर देता है। ऐसे समझ लीजिए। अब वैसे न्यूक्लियर बम ब्रह्मास्त्र के सामने बहुत छोटा है, फिर भी आप समझ लीजिए कि एक छोटे से बच्चे को मारने के लिए किसी ने न्यूक्लियर बम फोड़ दिया। तो वो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग उत्तरा के गर्भ पर कर देता है। लेकिन कृष्ण को पता चल जाता है, कृष्ण उसकी सहायता करते हैं। कृष्ण परीक्षित महाराज की उस उत्तरा के गर्भ की रक्षा करते हैं, उस बच्चे की रक्षा करते हैं और अश्वत्थामा को दंड देते हैं, उसकी मणि छीन लेते हैं और कहते हैं कि हाँ, अब तुम इसी दर्द के साथ इस पूरी सृष्टि में भटकते रहो, और वो उसे चिरंजीवी बना देते हैं। यानी अश्वत्थामा आज भी जीवित है। विकर्णश्च, विकर्ण अगला नाम दुर्योधन लेता है विकर्ण का। अब अभी तक जो नाम लिए गए हैं द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण, उनके सामने विकर्ण बहुत बड़े योद्धा नहीं है, फिर भी दुर्योधन इनका नाम ले रहा है। क्यों? जब द्यूत सभा में दुर्योधन और उसकी पार्टी के लोग और अन्य कौरव मिलकर द्रौपदी का अपमान करते हैं, उसको निर्वस्त्र करने का प्रयास करते हैं, तो केवल विकर्ण कौरवों में सबसे छोटे भाई वो खड़े होते हैं और कहते हैं कि ये गलत है, हम द्रौपदी के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, वो हमारी कुलवधू है, उसके साथ ऐसा व्यवहार करना अनुचित है, और उस सभा से उठकर चले जाते हैं। तो दुर्योधन जो राजनीति में बहुत तेज है, इसी बात को स्मरण रखकर विकर्ण का नाम लेता है कि कहीं विकर्ण हमारी पार्टी, हमारी टीम को छोड़कर पांडवों की तरफ ना चले जाए, मेरा एक योद्धा कम होगा और उनका एक योद्धा बढ़ जाएगा, इसीलिए वो विकर्ण का नाम लेता है। सोमदत्ती यानी सोमदत्त का पुत्र। सोमदत्त का पुत्र है भूरिश्रवा, जिस बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। भूरिश्रवा के पास एक अमोघ गदा थी जो उसे भगवान शिव ने दी थी। यानी उस गदा का इस्तेमाल यदि वो किसी पर करेंगे तो व्यक्ति जरूर मर जाएगा, और वो अपनी इस गदा का उपयोग अर्जुन पर करना चाहते थे। इस पर हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। दुर्योधन कहता है तथा यानी भी एव निश्चय ही च भी, यानी कि ये सभी निश्चय ही समितिंजय सदा संग्राम विजयी रहे हैं। अनुवाद: मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। दुर्योधन उन अद्वितीय युद्धवीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजयी होते रहे हैं। विकर्ण दुर्योधन का भाई है, कौरवों में सबसे छोटा है विकर्ण। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है, हम उस पर चर्चा कर चुके हैं। और सोमदत्ती या भूरिश्रवा बालिकों के राजा का पुत्र है। कर्ण अर्जुन का आधा भाई है, क्योंकि वह कुंती के गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाहित होने के पूर्व उत्पन्न हुआ था। इसी कहानी हमने पिछली वीडियो में सुनी थी। कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य को ब्याही थी। यानी दुर्योधन कृपाचार्य का नाम इसलिए लेता है क्योंकि कृपाचार्य द्रोणाचार्य की पत्नी कृपि के भाई हैं, उन्हीं के रिश्तेदार हैं, इसीलिए। तो दुर्योधन इन सभी योद्धाओं के नाम द्रोणाचार्य को बताते हैं। इसी के साथ हम आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, और ग्लोरीज टू श्री गुरु गौरांगा। हरे कृष्णा।